जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? ले जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से -1 हो गया। इमरान खान साहब को फ़ारग कर दिया गया और एक नया चेयरमैन आ रहा है। अब ये फ़रागत वाकई फ़रागत है और क्या नया चेयरमैन वाकई चेयरमैन होगा या नहीं होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। अब ये दोनों का मौक़िफ़ क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया। क्या ये वाकई दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ पीटीआई चली गई है? और इसके साथ साथ कुछ वकला का ये कहना है कि अली ज़फ़र साहब और शेर अफजल मरवत ने पार्टी के साथ गद्दारी की है। अब ये गद्दारी कैसे कर दी उन्होंने, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला हो गया। इस फैसले के बाद भी एक बड़ा फैसला होना है। वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल मियां नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला हो गया। एवन फील्ड में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ एक केस बचा है अल अजीज़िया का, जिसके बाद अगर मियां नवाज शरीफ साहब उसमें भी बरी हो जाते हैं तो फिर वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस जो बनाया गया था वो भी एक ज़्यादती थी और अब जिस तरह इनको इस केस से निकाला गया ये भी मेरा ख्याल एक ज़्यादती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ने साबित कर दिया है कि जब भी कोई इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन से पहले अदलिया किसी एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और दूसरी पार्टी को फेवरेट बनाया जाएगा, उसे लाडला बनाया जाएगा और दूसरे प्राइम मिनिस्टर के साथ सपोर्ट की जाएगी, उसकी मदद की जाएगी। तो ये एक चीज़ साबित हो गई है कि हर जो हमने इलेक्शन करवाना है उसके अंदर ये खेल चलता रहेगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब अगर बेगुनाह थे, क्योंकि अब दायरे बेगुनाह तो अदालत ने उनको मान लिया, तो अब सवाल ये है कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब का सिर्फ जो एवन फील्ड का केस था ये 9 माह और 28 दिन चलता रहा और इसके साथ जो अल अजीज़िया का केस था ये 1 साल 3 महीने 16 दिन चला अदालत में। और मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से 100 बार अदालत के अंदर पेश हुए, यानी एक प्राइम मिनिस्टर भी है और 100 टाइम आपने उन्हें अदालत बुलवाया और सारा दिन उनका अदालतों के अंदर ज़ाया हो गया, जो ज़ाहिर है अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान है। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ 10 महीने और 2 दिन जेल के अंदर रहे, फिर वो जलावतन भी रहे, 4 साल वो जलावतन भी रहे और जो पार्टी के साथ हुआ वो आपके सामने। अब सवाल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे तो फिर इन्होंने 10 महीने 2 दिन की जेल क्यों भुगती, ये 4 साल जलावतन क्यों रहे और फिर इनका केस 9 माह 28 दिन और 1 साल 3 महीने और 16 दिन क्यों चलता रहा। और एक प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जिसने सारे पाकिस्तान को चलाना है, वह गवर्न करना है, उसको 100 मरतबा आपने अदालतों में बुला के जो मुल्क का नुकसान किया, ये इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि ये केस नैब ने बनाया था, रेफरेंस नैब का था, तो अब अगर नैब का वो रेफरेंस स्टैंड नहीं कर सका अब और अदालत ने साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये केस ही गलत था, कमज़ोर था और इस केस में नैब के पास कोई एविडेंस नहीं थे, तो क्या उस टीम को जिसने ये केस बनाया था या उस चेयरमैन को जो कमर जमान चौधरी साहब हैं उनको, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने एक निगरान जज बिठाया था इस सारे केस में और उसको ये हुक्म दिया गया था कि उसने रोज़ निगरानी करनी, क्या उन सब का एहतसाब नहीं होना चाहिए कि आपने एक ऐसा केस बनाया जो बाद में झूठा साबित हो गया और मुलज़म बाइज्जत बरी हो गया और उस दौरान पाकिस्तान का खरबों रुपए का नुकसान हो गया, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी गई, पाकिस्तान का मॉरल फाइबर गया। आपने एक ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर उसी शख्स को अब आपने उठा के जेलों में फेंका हुआ है, फिर आपने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी ज़ाया कर दी, फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी सब ख़त्म हो गए। तो जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, अगर हम इसे इन टर्म ऑफ डॉलर्स देखें तो 100 बिलियन डॉलर का नुकसान आपने ये कर दिया। फिर जो मॉरल फाइबर टूटा पाकिस्तान का वो, फिर जो इमरान खान साहब की जो बैड गवर्नेंस थी वो, और फिर उसके साथ साथ जो अदलिया एक्सपोज हुई वो, और फिर जो नैब का बेड़ा गर्क हुआ वो। तो इस सारे जो खेल था इसका फ़ायदा किसको क्या हुआ? क्या ये खेल सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आपने एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाना था और दूसरे शख्स को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप से निकालना था? अगर ये सब इसलिए करना था तो इसका मतलब ये हुआ कि नैब तो फिर आलाकार था सारे काम में, और अगर वो आलाकार था तो फिर उस इदारे की अब ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे 2 सवाल हैं कि अगर पुराना नैब गलत था तो आज का नैब अगर ठीक है तो फिर क्या हमें इस नैब की ज़रूरत है? और अगर आज का नैब गलत है तो फिर जो पुराना नैब था उस का जो हक था या उसका जो सच था आज उसकी क्या हैसियत है?
तो एक सवाल बहुत बड़ा पैदा हो गया है, और वो सवाल तीन नोयत में, तीन डायरेक्शन में पैदा हुआ है कि नैब का इदारा क्यों है पाकिस्तान के अंदर और उसका काम क्या है, और अगर उसका काम आर्म ट्विस्टिंग है तो क्या इससे पाकिस्तान को चलाया जा सकता है। दूसरा सवाल कि अदालत जो है उसका वकार कहाँ है, कि एक जज मोहम्मद बशीर साहब जो ये फैसला जिन्होंने किया था, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, वो आज भी जज हैं और उनके फैसले हाई कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर पा रहे, और आज भी वो मियां नवाज शरीफ साहब के फ़ैसले कर रहे हैं, इमरान खान साहब के फ़ैसले कर रहे हैं, और वो मुसलसल पिछले 12 साल से जज बैठे हुए हैं और कोई शख्स उनको हला नहीं सकता, और उनके फ़ैसले जो हैं किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर पा रहे। तो फिर अब आप फरमाएं कि जो अदलिया है क्या उसके वकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है। और तीसरा ये है कि स्टेट हर बार हर इलेक्शन से पहले ये जो खेल खेलती है, इस खेल का मुल्क को आज तक क्या फ़ायदा हुआ। तो तीन सवाल मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले ने पैदा कर दिए, और मेरा ख्याल है किसी न किसी सतह पे इन सवालों को एड्रेस होना चाहिए, और अगर ये एड्रेस नहीं होते तो फिर पाकिस्तान इसी तरह कन्फ्यूजन और क्यास का शिकार रहेगा। फिर अगला जो इलेक्शन होगा उसके अंदर हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब जेल में हो और इमरान खान साहब बाहर फिर रहे हों, और इमरान खान साहब आज की तरह जैसे मियां नवाज शरीफ साहब फिर रहे हैं उस तरह फिर के ऐलान कर रहे हों कि हम वापस आ रहे हैं और हम इस मुल्क को ठीक डगर पे ले आएंगे, और मियां नवाज शरीफ और उनके जो हवारी हैं, जो उनके साथी हैं, वो जेल के सामने बैठकर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हों, या वो इंसानी हकूक़ का परचम बुलंद करके बैठे हों। तो हो सकता है अगले इलेक्शन में फिर यही हो। तो एक बार इन चीज़ों का फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये फ़ैसले नहीं होते तो फिर ये खेल इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा। अब हम इमरान खान साहब की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब ने कल, बल्कि एक दिन पहले परसों, अपने 4 वकला साथियों के साथ बैठ के ये फ़ैसला किया कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाता तो फिर हमें गौहर खान साहब को चेयरमैन PTI बना देना चाहिए। ये एक फ़ैसला हुआ, और अंदर के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि फ़ैसला इस तरह नहीं हुआ था, फ़ैसला ये हुआ था कि 2 प्लान्स पे हम काम करते हैं। प्लान ए ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है, और वो केस है तोशा खाने में इमरान खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़, कि वो फ़ैसला क्योंकि अब कॉलदम हो चुका है और वो सज़ा ख़त्म हो चुकी है, तो उस सज़ा से रिलेटेड ये जो एक सज़ा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते या इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन नहीं रह सकते, तो उसको चैलेंज किया हुआ था, जो ज़ाहिर है सुबह यानी आज जब ये वीलाग आप सुन रहे हैं उस वक्त ये केस चलना है। तो प्लान ए PTI का ये था कि वहाँ पे हम पूरा जोर लगाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो चेयरमैन बहाल रहें, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्हें दोबारा चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो उस फैसले को, जो तोशा खाने से रिलेटेड फ़ैसला था अदालत का, उसे सेटिसाइड किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। और अगर वो वहाँ पे कोई खुशखबरी नहीं मिलती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई अच्छा फ़ैसला नहीं आता, तो फिर गौहर खान को फौरी तौर पर चेयरमैन नामज़द करके उनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए, और फिर हफ्ते के दिन इलेक्शन करवा के उन्हें चेयरमैन बना दिया जाए। ये एक फ़ैसला हुआ था। लेकिन अब अंदर के लोगों का ये कहना है कि बाहर निकल के शेर अफजल मरवत साहब ने फौरी तौर पे अनाउंसमेंट कर दी। जब अनाउंसमेंट की तो उससे फ़ौरन पार्टी के अंदर एक फटा पड़ गया, और फिर दूसरी जो कसर थी वो अली ज़फ़र साहब ने कल अदा कर दी। उन्होंने गौहर खान साहब को साथ खड़ा किया और उसके बाद अनाउंसमेंट कर दी कि इमरान खान साहब का ये फ़ैसला है। उसका अफेक्ट ये हुआ कि जो आज का फ़ैसला है, जो आज का जो केस है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, उसके अंदर ठीक ठाक पार्टी की तरफ से ज़द पड़ेगी। अब ज़ाहिर अदालत ये कह सकती है कि जब आपने चेयरमैन का फ़ैसला कर ही लिया है, आप नए चेयरमैन को ला रहे हैं, तो फिर इस केस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बाकायदा एक साजिश हुई है और उसमें अली ज़फ़र साहब और शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से गद्दारी हुई, जो मैं इत्तफ़ाक नहीं करता। ज़ाहिर है हर आदमी का अपना एक व्यू है, और अगर शेर अफजल मरवत साहब एक व्यू दे रहे हैं या अली ज़फ़र साहब अपना व्यू दे रहे हैं, तो आपकी पार्टी के अंदर का फड्डा है, उसे इस तरह किसी को गद्दार करार देना या किसी की किरदार कुशी करना मेरा नहीं ख्याल कि कुछ जायज़ है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस फैसले से पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ी, और दरार के भी आगे 2 रुख हैं। एक रुख ये है कि पूरी पार्टी जो 22 साल से स्ट्रगल कर रही थी या 27 साल से स्ट्रगल कर रही थी, उसमें से आपके पास एक भी शख्स ऐसा नहीं था कि जिसे आप पार्टी का सरबराह बना सकते हैं, चेयरमैन बना सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब का नाम मैं देता हूं कि वो देखें ठीक ठाक बाइज़्ज़त आदमी, आप अली मोहम्मद खान के पार्टी हवाले कर देते हैं, या उसके अलावा बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के अंदर हैं जिन्होंने बड़ी मार खाई, जिनकी आपने किरदार साजी की और आपका ख्याल ये था कि ये हमने एक बड़ी लीडरशिप डेवलप की है। लेकिन पार्टी के अंदर एक भी शख्स आपकी नज़र में ऐसा नहीं था जिसके
जिसके हवाले ये पार्टी की जा सकती थी, और फिर आपको उधार एक लीडर लेना पड़ा जिसका पार्टी के साथ कोई बहुत पुराना ताल्लुक़ नहीं है, जो वकील हैं इमरान खान साहब के केसेस के। और इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी किसी जगह अगर ये महसूस कर रही है कि हमारे चेयरमैन ने हम पे एतमाद नहीं किया, तो ये बात गलत नहीं है। दूसरा, पार्टी के बारे में ये एक तासुर डेवलप हो रहा है कि गौहर खान साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक़ चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के ग्रुप के साथ है, ये उनके चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं, और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, उन्होंने पार्टी से अपने आप को अलग नहीं किया। तो गौहर खान साहब के इंतखाब का मतलब ये होगा कि अब आपने अब पूरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ गिरवी रख दी है, उनके हाथ में दे दी है, क्योंकि गौहर खान साहब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के शागिर्द हैं, और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज भी कारकुन भी हैं, लीडर भी हैं, और उनकी शायद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा भी हैं। तो जब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ऑटोमेटिक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले गए। तो दो अब नुक्ते उठाए जा रहे हैं। एक तो ये कि पार्टी के पास कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था कि जिसे इस मुश्किल वक्त में चेयरमैन बनाया जाता, और आपने एक लीडर उधार लेना पड़ गया आपको वकला की सफ़ों से। और दूसरा ये है कि आपने पूरी पार्टी उठा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उधार दे दिया, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पार्टी के साथ प्ले कर सकती है। तो ये एक नुक्ता डेवलप हो रहा है। दूसरा, जो वकला के ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी ठीक ठाक किस्म की दरार होगी। सारे वकील इमरान खान साहब के करीब हैं, वो बुशरा बीबी के मुकदमे भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। अब अली ज़फ़र साहब के ऊपर एतराज़ हो रहा है, अब शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर एतराज़ हो रहा है, अब गौहर खान के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा साहब तो कल खुद ही इमरान खान साहब के साथ एक तवील मीटिंग करने के बाद फट पड़े, और उन्होंने कहा कि ये जो ऐलान किया जा रहा है ये गलत है। इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी के कायद हैं, और वो पार्टी के कायद की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही अली ज़फ़र साहब की तरफ से ऐलान आ गया, जिससे ज़ाहिर खोसा साहब की जो बात थी वो रिजेक्ट हो गई, और उसे फ़ारग समझ लिया गया या उसे पुराना समझ लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है अब आने वाले दिनों में पार्टी को मज़ीद नुकसान पहुँचाएँगी, क्योंकि अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि अगर हम ये ना करते तो हमारे हाथ से बल्ले का निशान निकल जाता। तो बल्ले का निशान तो वैसे ही आपके हाथ से निकल ही जाना है, वो तो इतना ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। तो ये जो फ़ैसला है ये भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के गलत फ़ैसला है, और अल्टीमेटली इनके गले पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताऊँ कि कोई शक नहीं है कि गौहर खान एक बहुत शानदार इंसान है, बहुत शानदार वकील हैं, उनके अंदर आजिज़ी है, उनके अंदर इंकसारी है, वो बिला वजह लोगों के साथ लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं। और दूसरा ये है कि उनका ज़ाहिर पॉलिटिकल मोटिव्स कोई नहीं है। तो कल अगर इमरान खान साहब उन्हें कह देंगे कि आप इस्तीफ़ा दे दें तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देंगे, और वो सामने होंगे, फेस उन्हीं का होगा, लेकिन फ़ैसले सारे इमरान खान के होंगे, और गौहर खान साहब अपना फ़ैसला इम्पोज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे पार्टी के ऊपर। ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसके बावजूद जो वकला का थोड़ा सा हिस्सा था वो भी अब पार्टी कायद के ख़िलाफ़ हो चुका है, वो भी अब नाराज़ हो गए, और उसकी तरफ से भी एतराज़ अब उठना शुरू हो गए। और जो पार्टी के पुराने लोग थे, जिसमें हुमायूं मेमन जैसे लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी पार्टी में, या अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ दिया, वो सब भी अब तकरीबन नाराज़ हो गए हैं कि हमारे चेयरमैन ने हमें किसी काबिल नहीं समझा। तो एक फ़ैसले ने इमरान खान साहब का जो रहा साहब भरम है उसे भी ख़त्म कर दिया। और इसके साथ साथ ये जो कहा जा रहा था कि जनाब हम -1 नहीं होगा, और ये पार्टी इमरान खान की पार्टी है, और इमरान खान हैं तो पार्टी है, और अगर पार्टी है तो इमरान खान है, वो तासुर भी ख़त्म हो गया। तो इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने हाथ से अपने आप को माइनस करके साबित कर लिया कि दुनिया में कोई शख्स, कोई शख्सियत भी नागुज़ीर नहीं होती, और वक्ती हालात जो होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, और आप जितना भी रजिस्ट कर लें अल्टीमेटली आपको ज़मीनी हक़ाइक़ को मानना पड़ता है। तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक बड़ी पार्टी का लीडर माइनस हुआ है, और अब क्या इमरान खान साहब वापस आ सकेंगे, ये एक सवाल है जो इस वक्त $1 बिलियन का सवाल है। इसका जवाब सरदस्त मेरे पास कोई नहीं है।